मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं बात करूंगा आज कि आपको फाइबर क्यों एनहांस करना चाहिए लॉन्गेविटी के लिए। ऐसा माना जाता है कि अगर फाइबर ठीक मात्रा में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो लॉन्गेविटी है या आपकी लाइफ की जो लंबाई है, लेंथ है, वो बढ़ती है। मैं 4 रीजंस की बात करूंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है। नो, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो डाइटरी फाइबर है कई बार ओवरलुक हो जाता है। पर्टिकुलरली बच्चे तो फाइबर कम खाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पावरफुल एंड लो एफर्ट टूल है जो आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को ठीक करने की ताकत रखता है। अगर आप फाइबर ठीक मात्रा में खाते हैं तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या हार्ट की हेल्थ एकदम ठीक रहती है। आपके जो मेटाबॉलिक जो मार्कर्स होते हैं वो इंप्रूव होकर चलते हैं। अगर आप फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबायोटा है या जो गट बैक्टीरिया है वो बिल्कुल ठीक काम करते हैं। और फाइबर अगर आप ठीक मात्रा में लेते हैं तो आपकी बॉडी में ओवरऑल जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। और इन्फ्लेमेशन 25 बीमारियों से जुड़ी हुई समस्या है। नो, अगर हम ध्यान से देखें तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो फाइबर है वो आपकी बॉडी में क्या करता है। नंबर 1 इज द लिपिड मैनेजमेंट। आपकी जो बॉडी है उसमें फैट होता है, आपके ब्लड में फैट होता है या लिपिड होता है, उसको फाइबर कैसे हेल्प करता है। अगर आप फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं तो आपका जो सर्कुलेटिंग एलडीएल है या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है या बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। अगर आप फाइबर ठीक लेते हैं तो आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ आ जाता है। हाई फाइबर इंटेक लेने से जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट की जो रिस्क है वो हमेशा कम हो जाती है। आपको जो लिपिड्स हैं यानी आपका कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड वो इंप्रूव हो जाते हैं। आपके जो ग्लूकोज के मार्कर्स हैं यानी H1A1C एंड फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज वो हमेशा इंप्रूव हो जाते हैं। जो मेटा एनालिसिस लार्ज प्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं, इन्होंने ऐसा कहा कि अगर फाइबर का इंटेक अगर आप ऊपर की तरफ रखते हैं तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है वो सब्सटेंशियली नीचे हो जाती है। एज पर NIH जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं जैसे ओट्स में होते हैं, लेग्यूम्स में होते हैं, पेक्टिन्स में होते हैं, ये आपकी जो बॉडी है उसमें बाइल एसिड्स को बाइंड करके चलते हैं, इन कोलेस्ट्रॉल के रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं इंटेस्टाइन में और ये आपको हेल्प करते हैं। जो फाइबर हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट है उनका एब्जॉर्प्शन भी स्लो करते हैं, तो जो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा इंप्रूव होने की ताकत रखती है। तो नंबर 1 पर आती है लिपिड मैनेजमेंट। नंबर 2 पर आता है डाइजेशन। अगर फाइबर आप ठीक मात्रा में लेते हैं तो आपका जो स्टूल है या लेट्रिन है उसकी मात्रा बढ़ती है, बल्क उसका बढ़ता है। अगर बल्क बढ़ेगा तो इंटेस्टाइन प्रॉपर काम करेगी और चीजें मूव करेंगी। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका जो रिस्क है फाइबर के चलते रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो रिस्क रिड्यूस होगा तो जो कुछ बीमारियां हैं जो कोलन कैंसर जैसी बीमारियां उनका रिस्क नीचे की तरफ आएगा। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2015 इन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कि ऑल दोज इंडिविजुअल्स जिनका के फाइबर का इंटेक ज्यादा था उनमें वास्तव में कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क है वो नीचे की तरफ था। ये बात सही है कि जो कोलोरेक्टल एडिनोमास होते हैं वही अल्टीमेटली कोलोरेक्टल कैंसर बनाते हैं क्योंकि ये प्री कैंसरस माना जाता है। तो अगर आप फाइबर ठीक लेते हैं तो कोलोरेक्टल एडिनोमास नहीं बनेंगे तो कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा कम हो जाएगा। जो फाइबर है वो स्टूल के बल्क को बढ़ाता है और इंटेस्टाइन में जो लेट्रिन है उसको तेजी से आगे बढ़ाता है। तो इसलिए जो बड़ी आंत की सेल्स हैं उनको जो कार्सिनोजन का जो एक्सपोजर है वो टाइम कम हो जाता है। नंबर 3 पर आते हैं माइक्रोबायोम हेल्थ। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जो फर्मेंटेड फाइबर है वास्तव में आपके जो गट बैक्टीरिया हैं उनको फीड करता है या उनके लिए खाना है। ये जो गट बैक्टीरिया हैं दे प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म फैटी एसिड्स। जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं ये पावरफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने की ताकत रखते हैं, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको बेहतर करते हैं और जो ओवरऑल इम्यून हेल्थ है उसको बेटर करने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि फाइबर गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं, इस शॉर्ट टर्म फैटी एसिड बनाते हैं और इतने सारे आपको एडवांटेजेस देते हैं। स्टडीज जो हैं वो ये मान के चलती हैं कि जो फर्मेंटेबल फाइबर हैं जो वो बहुत सारे SCFA या शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करती हैं। ये ब्यूटरेट्स होते हैं,
ये प्रोपियोनेट्स होते हैं एंड एसिटेट्स होते हैं। ये आपके गट बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं और जितने भी SCFA हैं ये आपकी जो बॉडी है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, जो गट बैरियर फंक्शन है उसको इंप्रूव करते हैं एंड अल्टीमेटली आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसको इंप्रूव करके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं। नंबर 4 पर आता है वेट मैनेजमेंट। आप ये बिल्कुल जानते हैं कि फाइबर अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेटाइटी बढ़ेगी, यानी खाया तो पेट काफी देर तक आपको भरा भरा महसूस होगा। जो आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो हमेशा स्लो हो जाएगी, तो आप काफी देर तक अपने आप को फुल महसूस करेंगे। ये अगर ऐसा होगा तो आप बाद में ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशनल जो स्टडीज ने उसे ऐसा माना कि जो लोग फाइबर का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उनकी हमेशा BMI कम होती है एंड लॉन्ग टर्म उनका जो वेट मैनेजमेंट है वो हमेशा बेटर होता है। स्टडी पब्लिश हुई थी इन साइंस डायरेक्ट, उसने ऐसा बोला कि एडल्ट्स जो हाई फाइबर डाइट लेते हैं उनमें वास्तव में जो सिग्निफिकेंट फैट एंड वेट नीचे की तरफ होता है, तो फैट भी नीचे की तरफ जाएगा एंड वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, एट द बॉटम लाइन आपको फाइबर ज्यादा लेने की जरूरत है। जो पुरुष हैं या मेल्स हैं उनको 38 ग्राम फाइबर चाहिए रोज, जो महिलाएं हैं या वुमेन हैं उनको 25 ग्राम फाइबर चाहिए रोज। तो इसलिए आपको लेग्यूम्स चाहिए, होल ग्रेन्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट चाहिए, नट चाहिए, सीड चाहिए। छोटे छोटे परिवर्तन आपको हेल्प करेंगे। जो रिफाइंड सीरियल्स है उनकी जगह आप जो है ना इस तरह की चीजें लीजिए, जैसे ओटमील है, होल ग्रेन टोस्ट, इनको जो है इस्तेमाल करिए। आप अपने खाने में बीन्स हैं, चिकपीस हैं, सैलेड, सूप, इनको इस्तेमाल करिए। आपको नट्स, सीड्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, इनको सबको इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो चिया सीड है, पंपकिन सीड है, इनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। इन पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। तो जो फाइबर है, फाइबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं? साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि अगर आप रेगुलर फाइबर का इंटेक ऊपर करके रखते हैं तो ये आपकी लॉन्गेविटी को बढ़ाने की ताकत रखती हैं, क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करती हैं जो मैंने आपके सामने रखी। तो अगर फाइबर का इंटेक आप बढ़ाते हैं तो ये 4 ऐसे एरियाज हैं जो इंप्रूव होते हैं, इसके चलते लॉन्गेविटी बढ़ती है। इस चीज को समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।